हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ग्रामर विद सना। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो इस चैनल में हम आपको जो भी ग्रामर है, हिंदी, कन्नड़ा, इंग्लिश, सारे लैंग्वेजेस के ग्रामर यहाँ पे कवर होंगे। तो मैं स्टार्ट करने वाली हूँ हिंदी ग्रामर से। इसके अंदर मैं आपको फ्रॉम द बेसिक ऑफ द बेसिक जो है अक्षर जो है, स्वर हो, व्यंजन हो या टोटल वर्णमाले हैं, तो मैं सबसे स्टार्ट करूँगी। अ से लेके श तक मैं आपको सभी हर अक्षर की पहचान करवाते हुए उसको आपको सिखाऊंगी। उसके बाद हम लोग वर्ड्स पे जाएंगे, सेंटेंस पे जाएंगे। तो इस तरह विद इन 15 to 20 डेज अगर आप मेरा चैनल फॉलो करेंगे, मेरी वीडियोस फॉलो करेंगे, विद इन 15 to 20 डेज आई अश्योर यू कि आप हिंदी परफेक्टली सीख जाएंगे। आप किसी भी एज के हों, फ्रॉम एज ऑफ 6 to 60, नो मैटर वॉट, आप बहुत अच्छे से हिंदी परफेक्टली सीखेंगे। तो स्टार्टिंग विथ वर्णमाले। वर्णमाले यानी जो अक्षर हैं, ये वर्णमाले हैं। तो इसके अंदर आपको 2 टाइप्स मिलेंगे, एक है स्वर और दूसरा है व्यंजन। तो यहाँ पे स्वर जो है ये 13 है और व्यंजन 37 है। तो मैं हर एक स्वर या हर एक व्यंजन, हर एक अक्षर को आपको बताते जाऊंगी। तो मैं एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं कर सकती। तो इस वीडियो में हम सिर्फ स्वर को पहचानेंगे, स्वर को समझेंगे, और इसके बाद जो अगला वीडियो होगा वो व्यंजन का होगा। सो लेट्स स्टार्ट विथ स्वर। तो स्वर हमारे जो हैं ये 13 हैं। तो सबसे पहले आता है अ। अ अ से अनार, अ से अनानस। तो ये अ है, अ से आएगा अनार। ये वाला जो है ये अ से अनार है। और ये जो है ये अनानस। तो अनार यानी पोमोग्रेनेट बोलते हैं, अनानस को हम लोग पाइनएप्पल बोलते हैं। मैं आपको साथ ही में बताऊंगी कि इसको कैसे लिखना है। तो अ को जब हम लोग लिखते हैं तो इसको इस तरह लिखा जाता है। स्पेस यहाँ पे कम है तो मैं थोड़ा साइड वाइज दिखा रही हूँ, ऊपर साइड दिखा रही हूँ। तो आई होप आपको उतनी दिक्कत नहीं आएगी। पहले इसको जैसे हम लोग ट्री लिखते हैं, ट्री जैसे लिखना है। इधर से एक लाइन आएगी, अगेन अ स्ट्रेट लाइन, और आप इसको ऐसे करेंगे। तो ये है अ से अनार, अ से अनानस। तो अब हम लोग नेक्स्ट स्लाइड को जाएंगे। तो ये है आ, अ आ। तो देखो मैंने अलग अलग प्रोनाउंस कर रही हूँ। ये है अ और ये है आ, ठीक है। आ से जो है, आ से आएगा आम, और ये है आ से आलू। अब मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे लिखना है। सेम जैसे हम लोग अ को मैंने बताया था, ऐसे ट्री जैसे लिखना है। अ में देखो सिर्फ ऐसी एक ही लाइन आएगी, बट आ में डिफरेंस ये होगा कि ये लाइन एक्स्ट्रा आएगी। ओके, आ में इतना ही डिफरेंस है। ऐसे होगा, यानी अ में सिर्फ यहाँ पे एक लाइन है और ये आ है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा कि ये आ में बात कंफ्यूज होइए। अ में सिर्फ एक लाइन आएगी जैसे मैंने बताया, और आ में जो है ये 2 आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे हम लोग जाते हैं। ई, ई से इमली। ये जो है ई से ये है इमली। ई से इमारत। इमली तो आपको पता ही है, बहुत फेमस है, बहुत लोग खाते हैं इसको। और इमारत, इमारत यानी बिल्डिंग, बिल्डिंग को हिंदी में कहते हैं इमारत, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगी इसको कैसे लिखना है। अब एक लाइन लीजिए, एक छोटी सी लाइन खींचिए, इसको एस जैसे लिखिए, इसको ऐसे कीजिए और फिर ऐसे। तो ये है आपका ई। ई से इमली और ई से इमारत। अब नेक्स्ट ये है ई। ये ई है और ये जो है ई है। ई से आएगा आपका ईख। देखो मैं अलग प्रोनाउंस कर रही हूँ, इसको धीरे बोल रही हूँ और इसको लाउडली बोल रही हूँ। ये है ईख। ईख यानी शुगर केन। ये जो है ये ईख है, और ये जो है ईंट है। ईंट आपको पता ही होगी, जो घर बनाते हैं, कंस्ट्रक्शन में यूज होती है, जिसे हम इंग्लिश में ब्रिक्स कहते हैं। तो और ई में डिफरेंस इतना है कि ई सेम ऐसे ही, ई हम लोग ऐसे लिखते हैं, ये ई हो गया, लेकिन इसके अंदर डिफरेंस ये आएगा कि ऊपर ऐसे आएगा। ये वाला जो है ये ई में नहीं है, ये ई में आएगा। तो ये आपका ई हो गया। चलिए एक बार रिवाइज करते हैं। ये है अ से अनार, अ से अनानस।
आ से आम, आ से आलू। ई से इमली, ई से इमारत। ई से ईख, ई से ईंट। अब हम लोग नेक्स्ट आएंगे, ये है ऊ। ये बिल्कुल इसके जैसा है, जो हम लोग हिंदी में लिखते हैं ना, ऐसा सॉरी, जो 3 नंबर होता है इसको ऐसे लिखते हैं, सेम 3 जैसे लिखा ऐसे लिखे, इस पे कैसे डैश ये करना है। तो ये है आपका ऊ। ऊ से उल्लू, उल्लू को तो सभी जानते हैं यानी आउल। और ये है ऊ से उपहार, उपहार यानी गिफ्ट। इंग्लिश में हम लोग जो गिफ्ट बोलते हैं इसको हम लोग हिंदी में उपहार बोलते हैं। तो इसको जैसे लिखना कैसे मैंने बताया आपको, बिल्कुल जैसे हम लोग 3 लिखते हैं, 3 जैसे लिखिए और इस पे कैसे डैश कीजिए। ओके, नेक्स्ट आएगा आपका ऊ। ये ऊ और ये ऊ। ऊ से ऊन, ऊन जिससे ये स्वेटर्स वगैरह बुनते हैं विंटर सीजन में, इसको इंग्लिश में ऊल कहते हैं। और ये तो सभी जानते हैं, इसको ऊंट बोलते हैं। ऊंट माने कैमल। देख ही रहे हैं आप, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट। अब इसको कैसे लिखना है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया, जैसे 3 लिखते हैं 3, और यहाँ पे देखिए इसको जब हम लोग लिखते हैं इसको ऐसे लिखना है। ओके, और एक बार बताऊंगी मैं, देखिए 3 कैसे लिखते हैं, ऐसे करके इसके अंदर से एक ऐसी लाइन, ठीक है। ये है ऊ, ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट। चलिए एक बार रिवाइज कराती हूँ आपको। ये है ऊ, ऊ से उल्लू, ऊ से उपहार। ये ऊ, ऊ और ऊ में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है, ये ऊ में आएगा, ऊ में नहीं आएगा। ऊ से ऊन, ऊ से ऊंट। नेक्स्ट आएगा आपका ए। ए से जो है, ए से एडी, ठीक है, सबको मालूम ही है ये क्या है, ये है ए से एडी। और ये है, ये एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट है जिसको एक तारा कहते हैं। तो ए से एडी, ए से एक तारा, ठीक है। इसको लिखना कैसे है, एक मिनट, एक ऐसी लाइन खींचिए, इधर एक लाइन, इधर एक छोटी सी लाइन दीजिए, और ये हो गया ए। आपको और एक बार बताऊंगी मैं, इसको देखिए, पहले एक लंबी सी लाइन, उसके बाद एक छोटी सी लाइन यहाँ पे, और ये हो गया आपका ए। ये है ए से एडी, ए से एक तारा। नेक्स्ट आई। ये है ए, ये है आई। ए और आई में इतना ही डिफरेंस है कि ए में आप देखिए ये लाइन नहीं आती, ये जो यहाँ पे है यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन आई में ये आती है। तो आई से जो है ऐनक, ऐनक यानी स्पेक्स या मिरर, जो भी बोले आप। आई से ऐनक, और आई से एवरेस्ट। प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफरेंट है एवरेस्ट और एवरेस्ट में। तो आई से ऐनक, आई से एवरेस्ट। ओके, नेक्स्ट इसको कैसे लिखना है, जैसे मैंने बताया ए, बिल्कुल एक लंबी सी लाइन ऐसे लीजिए, इधर से छोटी लाइन दीजिए, इसको एक ऐसे लाइन डालिए, और ये हो गया आपका आई। ये आपका ए ऐसे मैंने लिखा, और ये आपका आई मैंने ऐसे लिख दिया। ओके, तो नेक्स्ट आएगा आपका ओ। ये है ओ से ओखली, ये वाला जो है ये ओ है। तो इसमें आपको एक बताती हूँ मैं, देखिए ये एक मिनट, ये हो गया आपका ऊ, इसमें मैंने ऐसे लाइन किया, ये हो गया अ, ये अब हो गया आ, ठीक है। जब आ पे मैं ऐसे लाइन खींचूंगी तो ये हो जाएगा ओ। ओ से ओखली, ओखली जो किचन में इस्तेमाल होती है, और ओ से ओढ़नी,
ये तो सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ओ। अब आते हैं औ पे। ओ, औ। तो ओ और ओ में इतना डिफरेंस है कि ओ पे सिर्फ एक लाइन आएगी। यहाँ पे देखिए सिर्फ एक लाइन है। औ में यहाँ पे 2 लाइन्स आएंगी। ठीक है, औ से औरत। औरत यानी वुमन, लेडी, आप जो भी बोले सभी जानते हैं। औ से औरत और औ से औषधि। मेडिसिन को हिंदी में औषधि कहते हैं, तो औ से औषधि। इसको कैसे लिखना है, बिल्कुल जैसे मैंने बताया, ऊ जैसे मैंने लिखा, ये अ हो गया, ये आ हो गया, ये ओ हो गया, और एक लाइन आई तो ये औ। ठीक है, कैसे लिखना है मैंने आपको ये भी बता दिया। औ से औरत, औ से औषधि। अब नेक्स्ट आएगा अम। ठीक है, अम देखिए, अम को कैसे लिखना है पहले मैं आपको वो बताऊंगी। अ के ऊपर ये है हमारा अ के ऊपर जब ये बिंदु आएगा तो ये हो जाएगा अम। अम से जो है, अम से अंगूर। अंगूर माने ग्रेप्स। और अम से अंडा। ठीक है, अंगूर अंडा तो सब जानते हैं, सभी इसको खाते हैं। तो ये हो गया अम। जब अ के ऊपर एक बिंदु लगा दी जाएगी तो ये हो जाएगा अम। और लास्ट में आएगा आहा। ठीक है, ये जो है अ के बाजू जब 2 डॉट्स आएंगे ये हो जाएगा आहा। अम और हा में कंफ्यूज मत होएगा, क्योंकि अम होगा, अ के ऊपर ही बिंदु आएगी तो ये है अम। ठीक है, ये अगर ये आएगा तो ये अम है, और अगर ये आएंगे तो ये आहा है। तो समझ ही गए होंगे आप। मैंने आपको टोटल 13 अक्षर इसमें पढ़ाए हैं। मैं और एक बार आपको रिवाइज कर दूंगी। तो जैसे मैंने पहले कहा था कि स्वर जो हैं ये 13 हैं। वर्णमाले ये टोटल 50 हैं। तो इसके अंदर स्वर जो है ये 13 आएंगे। तो स्टार्टिंग से मैं आपको और एक बताऊंगी। अ, आ, ई, उ, ऊ, ए, ऐ, ओ, औ, अम, आहा।